This call is now being recorded. ओके जी। सो वेलकम टू दी वीक नंबर 15 इंटरेक्टिव सेशन। और इसमें हमने एक्चुअल में जो डिस्कशन करनी है वो है पीडीए के बारे में। थ्योरेटिकली हमने पीडीए को लास्ट टाइम डिटेल में देखा था, हाउ टू मेक पीडीएज, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और लैंग्वेजेस को, ग्रामर्स को किस तरह से पीडीए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू अनदर नोटेशन जो कि इस्तेमाल की जाती है पीडीए की। उसकी दोनों रिकॉर्डिंग्स मैंने आप सबके साथ पहले से शेयर कर दी हैं, कल शेयर की थी मैंने। होपफुली कुछ लोगों ने देख ली होंगी और जिन्होंने नहीं देखी उनकी रिवीजन यहाँ पे इस लेक्चर में हो जाएगी। सो एक्चुअल में पीडीए को दो नोटेशन में, मैंने आपको पिछले वीक में भी बताया था, दो नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक नोटेशन के ऊपर हमने बड़ा डिटेल में काम किया था लास्ट वीक में। दूसरी नोटेशन जो है वो नॉर्मली ज़्यादा इस्तेमाल की नहीं जाती, तो इसलिए वो सिर्फ बुक्स में है या थ्योरेटिकली है। इसलिए हम सिर्फ बुक को ही ओपन करेंगे और बुक के अंदर से उसको देखेंगे और उसी के ऊपर से आज आपका जो प्रैक्टिस क्विज है ना वो हो जाएगा। सो पीडीए को पढ़ने के बाद दूसरी अनाउंसमेंट वो ये है कि दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक। पीडीए जो होगा ये आपका लास्ट टॉपिक होगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मतलब कि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें सिर्फ पीडीए तक का टॉपिक जो है ना वो शामिल है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक में ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे, बट वो ट्यूरिंग मशीन जो होगी वो जस्ट आपकी नॉलेज बेहतर करने के लिए होगी। उसको मैं फाइनल में इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। सो जस्ट पीडीए तक जो भी चीज़ें आज तक हम कवर कर चुके हैं, जो इस वीक तक कवर हो चुकी हैं, वो आपके फाइनल में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट वीक में हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे नॉर्मली वो ट्यूरिंग मशीन का होगा, तो वो ट्यूरिंग मशीन आपके फाइनल में इंक्लूडेड नहीं होगी। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है बिफोर, क्योंकि जब आप मास्टर्स लेवल पे जाएंगे तो आपने यहाँ से वहाँ पे दोबारा एक कोर्स पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा 2 के नाम से। तो उसमें आपने एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन से स्टार्ट करना है। सो वो आपका वहाँ से शुरू होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ से शुरू होगी। हम ट्यूरिंग मशीन का नॉलेज, उसकी हिस्ट्री, उसको क्यों बनाया गया, किसने बनाया, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, जिससे आपको पता होगा कि एक्चुअल जो मेन स्ट्रीम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होती है। तो वो ट्यूरिंग मशीन के ऊपर जाके ख़त्म होती है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में जिनको हमने सॉल्व करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनानी पड़ती हैं, और वो ट्यूरिंग मशीन एक्चुअल में थोड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन्स की टाइप की चीज़ आ जाती है, जिसमें कुछ और टेक्नोलॉजीज, कुछ और टर्म्स, इसी तरह जिस तरह फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई थी, उसी तरह से कुछ टर्म्स एडिशनली पीडीए में इस्तेमाल हुई हैं। तो उसी तरह ट्यूरिंग मशीन अगेन एक ऑटोमेशन मशीन है जो कि उसी तरह की, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। सो ये अनाउंसमेंट थी। यहाँ तक जो भी आज तक हम कवर करेंगे वो आपके फाइनल का सिलेबस होगा। और सेकेंडली आपको पता तो है कि आपके पेपर्स जो हैं वो ऑन कैंपस होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं वो बुक ओपन कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हमारा जो आपने पीडीएफ पढ़ाया है विद फ्लो चार्ट, और एक पीडीएफ हमने पढ़ा है पहले लास्ट टाइम जो लास्ट वीक में पढ़ा। तो सर ये जब पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ये हम पे डिपेंड होगा या आप हमें बताएंगे कि आप फ्लो चार्ट के साथ करें या पीडीएफ जो हमने लास्ट टाइम जो रिप्लेस पुश एंड पॉप वाला किया था, यानी इनपुट था फिर पुश और पॉप वाले मेथड से करें, ये हम पे डिपेंड है या आप पूछें? मुझे ये, मैं क्वेश्चन में जिस तरह से पूछूंगा आपने उस तरीके से करना है। हो सकता है मैं आपको सिंपल अगर कहूँ ना कि इसका पीडीए ड्रॉ करें, तो फिर तो आपने वो ड्रॉ करना है जो कि लास्ट टाइम आपने पढ़ा था। अगर फ्लो चार्ट मेंशन होगा तो फिर आपने फ्लो चार्ट वाला पीडीए बनाना है, वरना आपने वही वाला पीडीए बनाना है जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपको बताया जाएगा। स्पेशली जब फ्लो चार्ट वाला पीडीए आपने बनाना होगा तो साथ मेंशन होगा कि फ्लो चार्ट, पीडीए बाय फ्लो चार्ट। वरना जब भी आपको पीडीए बोला जाएगा तो आपने वही वाला पीडीए बनाना जो आपने लास्ट वीक में पढ़ा था, ठीक है। यस सर। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
और बुक ओपन कर रहा हूँ मैं। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी ये सबको। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ऑफ द वीडियो और आप फोकस करेंगे हम बुक के ऊपर। सो ये बुक है डैनियल कोहन वाली, ये सबके साथ मैंने शेयर की हुई है। आई नो कि बहुत से लोगों ने, बल्कि बहुत से क्या, किसी ने भी बुक बुक को कभी ओपन करके नहीं देखा होगा। सो देखा करें, बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। और मोस्टली जो मटेरियल मैं पढ़ाता हूँ या जो आप लोग देखते हैं वो बुक के अंदर से ही बनता है। सो इसमें हमने चैप्टर नंबर 17 के ऊपर जाना है। सो वो है मेरे ख्याल में पेज नंबर 333 पे। चैप्टर नंबर 17, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें हम पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। और मतलब इसका इंट्रोडक्शन क्या है ये आप सब जानते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, इसकी डिटेल पढ़ चुके हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब इसको एक्चुअल में यहाँ पे जो इस चैप्टर में फोकस किया गया है, फर्स्ट वाले पार्ट में फोकस किया है आपको कि आपके पास रेगुलर ग्रामर्स होती हैं। उन रेगुलर ग्रामर्स के लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करते हैं। और फिर हमने जब CFG पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि CFG CFL लैंग्वेज, यानी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती है, उनके लिए बनाई जाती है। ऑटोमेटिकली CFG के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं जो रेगुलर ग्रामर का ऐसा होती हैं। यानी यहाँ पे एक पहले वो दिखा देता हूँ मैं। हाँ, सो ये वाला आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसकी बात कर रहा था। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जो लैंग्वेजेस हैं एक्सेप्टेड बाय FA और NFA। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमने मिड टर्म से पहले पढ़ी थी, फाइनाइट ऑटोमेटा। और इसको मतलब जो रेगुलर ग्रामर्स थी हम उनको डिस्कस किया था हमने उसको मिड टर्म से पहले। वो सबसे छोटा स्कोप था। अब ऑटोमेशन की बात जब भी की जाए, ऑटोमेटा की बात जब भी की जाए, तो हम हमेशा फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा स्कोप ऑटोमेटिकली CFL लैंग्वेजेस आ जाती हैं और उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी आ जाती हैं। हमने उसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के हिसाब से देख उस टाइम कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होती है वो रेगुलर ग्रामर्स को भी जनरेट कर सकती है और इसी तरह से नॉन रेगुलर ग्रामर्स को भी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उसको बनाने के लिए जो ऑटोमेशन वाली मशीन इस्तेमाल की जाती है वो होती है आपकी PDA। सो इसका मतलब कि PDA ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक तो CFG के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। फिर इसी तरह से वो क्योंकि उसके अंदर CFG के अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा वाली चीज़ें भी आ रही थी तो वो भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली सॉल्व की जा सकती हैं। अब यहाँ पे दो तरह के PDAs बनाए गए हैं, डिटर्मिनिस्टिक PDA और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। सो इसका मतलब कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप रखता है। इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक PDA भी काफ़ी स्कोप रखता है। डिटर्मिनिस्टिक PDA जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो सबसेट है डिटर्मिनिस्टिक PDA का, और ऑटोमेटिकली जो डिटर्मिनिस्टिक PDA है वो सबसेट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA का। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA और डिटर्मिनिस्टिक PDA दोनों का मतलब ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को जनरेट करने के लिए ऑटोमेशन मशीन्स बनाई जाती हैं। सो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी थी या जो भी ग्रामर्स पढ़ी थी या जो भी लैंग्वेजेस पढ़ी थी हमने, वो ऑटोमेटिकली PDAs की मदद से भी ड्रॉ की जा सकती हैं। सो फर्स्ट वाले पार्ट में उसने सिंपली क्या किया है कि आपको कुछ फाइनाइट ऑटोमेटास को ड्रॉ करना सिखाया है कि अगर आपके फाइनाइट ऑटोमेटास हों तो आप उनको किस तरह से PDA के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इनपुट टाइप का है।
कि इनपुट टेप हमें पता होनी चाहिए कि इनपुट टेप क्या होती है। सो इनपुट टेप वही है जो कि हमें लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो एलिमेंट होता है, जो स्ट्रिंग होता है, जिसको आपने चेक करना होता है वैलिड है या इनवैलिड, उसको एक सीक्वेंस में प्लेस करते हैं। सो एक्चुअल में वो इनपुट टेप होती है। सो वो इनपुट टेप कुछ इस तरह से होती है। ये इनपुट टेप है, आप समझ लें कि ये एक कंप्यूटर को इनपुट दिया जा रहा है। ये टेप होती है, एक एरे टाइप चीज होती है जो कि स्ट्रिंग की सूरत में वैल्यूज दे रही होती है आपके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को, आपकी ऑटोमेटा को। ठीक है। अब इसमें जो स्पेसेस हैं, हर एक स्पेस में एक एक करेक्टर जो है ना वो प्लेस किया जाता है। और ये इनपुट टेप लिमिटेड भी होती है, अनलिमिटेड भी होती है। ऑब्वियसली हम हमारे पास अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जैसे कि ये है ए स्टार जो है, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, तो इसका कोई अगर हमने उठाना तो हो सकता है एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग हो। तो ये जो इनपुट टेप होती है ये भी इनफाइनाइट टेप होती है। तो आपके पास इनपुट टेप होनी चाहिए, उसके अंदर लोकेशंस होती हैं, आपको पता है। अब उसमें आप स्ट्रिंग रखते हैं, ए जो है ना वो एक स्ट्रिंग है जिसमें से चार करेक्टर्स हैं आपके पास, ए ये आपकी इनपुट टेप के ऊपर आएंगे। बाकी सारे के सारे इनपुट टेप जो है आपकी एम्प्टी होगी। तो अब एक्चुअल में होता है क्या है कि हम उस स्ट्रिंग की मदद से अपनी ऑटोमेशन वाली मशीन को या ऑटोमेटा को चेक करते हैं कि क्या वो स्ट्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा हो या फिर वो पीडीए हो। हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि वो ऑटोमेटा से ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो पीडीए बनाने के लिए जो बेसिकली हमें चीज़ों का पता होना चाहिए, फ्लो चार्ट की तरह तीन चीज़ें होती हैं जो स्टार्ट और एंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब भी आपने स्टार्ट करना है आपने स्टार्ट सिंबल ये वाला इस्तेमाल करना है। जब आपने एंड करना है तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे। तो यानी ये आप ये समझ लें कि ये क्या कहते हैं, एक्सट्रीम लोकेशंस होती हैं। स्टार्ट और एंड करने के लिए ये दो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये एंड करने के लिए होती हैं। अब इनके बीच में और बाकी स्टेट भी आती हैं, जैसे कि एक्सेप्ट स्टेट आपको पता है क्या होती है, जहाँ पे आपका स्ट्रिंग जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाए और वो फाइनल स्टेट हो। और रिजेक्ट स्टेट वो होती है जहाँ पे आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो लेकिन फिर भी आप फाइनल पे पहुंच जाएं और आप एज्यूम करेंगे इसके बाद कोई और चीज़ आनी है, आप फाइनल पे नहीं पहुंचे। उनको नॉर्मली पीडीएस के अंदर हॉल्ट स्टेट बोला जाता है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट को। अगली चीज जो आती है फ्लो चार्ट के अंदर, हमें पता है फ्लो चार्ट में एक डिसीजन मेकिंग डायग्राम इस्तेमाल की जाती है जिसको हम डायमंड सिंबल बोलते हैं। सो वो डायमंड सिंबल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये डायमंड सिंबल ये एक्सट्रीम नहीं होगा, यानी ये फाइनल पे कभी नहीं जाएगा, ये तो बीच वाली स्टेट्स होंगी। अ, इससे पहले कोई ना कोई स्टार्ट स्टेट होगी, इसके बाद कोई ना कोई एंड स्टेट होगी। वो ऊपर उनकी शेप्स दिखा देगी, या स्टार्ट और एंडिंग वाली जो शेप्स हैं वो ऊपर देख ली हैं हमने। उसमें दो शेप्स ऐसी हैं जो कि एंड वाली हैं जिसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है, और एक शेप ऐसी है जिसमें सिर्फ स्टार्ट होता है। ये जो दरमियानी शेप है इसमें अब रीडिंग की जाती है। आप एक ऐसे स्टेट पे हैं जिसपे आप इनपुट टेप से कुछ एलिमेंट्स को रीड करते हैं। सो जैसे ये वाली जो डायग्राम है ये शो कर रही है कि आपने नेक्स्ट इंटीजर रीड किया है, वो ए हो सकता है तो आप ये वाला पाथ लेंगे, वो बी हो सकता है तो आप ये वाला पाथ लेंगे, वो बी होगा तो ये वाला पाथ लेंगे, और अगर लैम्डा होगा तो वो ये तीसरे वाला पाथ लेंगे। सो इट इज जस्ट लाइक अ डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसीजन मेकिंग किस तरह से कर रहे हैं कि आपका जो इनपुट है वो लेके आपकी जो स्टेट है वो क्या रीड कर रही है और उसके बाद क्या डिसीजन मेकिंग कर रही है। अच्छा जी, सेकेंडली एक चीज मैं जस्ट यहाँ पे मैं अ, मेरे सुबह से लाइट गई हुई थी और अब इसकी बैटरी जो है ना मेरे लैपटॉप की डेड हो गई है। सो जहाँ तक तो चल गया तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं मोबाइल पे शिफ्ट हो जाऊंगा। मोबाइल पे जो है ना वो एक्चुअल में मेरी बुक नहीं है, तो उस वक्त मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुक शेयर कर दे, तो फिर मैं उसको मोबाइल से ओपन कर लूंगा। ठीक है, या देखूंगा अगर मेरे मोबाइल में कहीं ओपन हो सकती हुई बुक तो मैं फिर वहां से पढ़ा दूंगा। बल्कि एक सेकंड वेट करें, मैं जरा मोबाइल पे उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जस्ट प्लीज वेट।
आप में से कोई बच्चा लैपटॉप पे बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे कोई बच्चा बैठा हुआ है तो बताएं। एक्सक्यूज मी सर, मैं लैपटॉप पे हूँ लेकिन मेरा भी सेम इशू है, लाइट गई हुई है। 12 to 15% चार्जिंग। ठीक है बच्चों, मैं मोबाइल पे ओपन तो हो गई है बुक, लेकिन इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो जस्ट वेट कर रहा हूँ मैं कि पूरी ओपन हो जाए। चलें जी, खैर जब तक वो बुक डाउनलोड हो रही है मोबाइल के ऊपर, जब तक मोबाइल लैपटॉप चल रहा है उसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो कमिंग बैक, हम ये रीड वाली स्टेट देख रहे थे, और रीड वाली स्टेट को आप हमेशा डायमंड सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में आउट गोइंग आप देखें तो 3 एरोज हैं, इसका मतलब आपके पास 3 पॉसिबल रीडिंग की फैसिलिटीज हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही हों। इस सूरत में क्या था कि आपके पास एक्चुअल में 2 स्ट्रिंग्स थे, 2 इनपुट अल्फाबेट्स थे, ए और बी। दो होने की सूरत में ऑटोमेटिकली आपके पास 3 इनपुट अल्फाबेट्स बन जाएंगे, यानी एक लैम्डा जो है बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आपके पास 3 हो तो इसका मतलब फिर 4 पॉसिबल आउटपुट्स बनेंगे, ए बी सी और एक लैम्डा, एंड सो ऑन। सो आप उसको हमेशा इस तरह डायमंड सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जितनी पॉसिबल रीडिंग होगी हर पॉसिबल रीडिंग का आप कोई ना कोई आउटपुट जो है ना वो जरूर दिखाएंगे। अ, अब इसमें क्या किया है कि ये वाली फर्स्ट उसने एग्जांपल के तौर पे आपको ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो है इसको ड्रॉ करके दिखाया है इनटू द फॉर्म ऑफ पीडीए। अब इसमें क्या हो रहा है, एक स्टेट है, वो ही आपकी स्टार्टिंग स्टेट है फाइनाइट ऑटोमेटा में। वो पहले एक्सेप्ट कर रही है बी को, और अगेन उसी के ऊपर मूव होती जा रही है, अपनी स्टेट बी को एक्सेप्ट करके अपनी ही स्टेट पे रह रही है। अगर वो ए एक्सेप्ट करती है तो वो दूसरी स्टेट पे चली जाती है, वहां पे एक ही लूप एक ही लूप चली हुई है। अगर उस स्टेट पे बी आता है तो वो वापस फर्स्ट वाली स्टेट पे आ जाता है। तो आपको कहा जाता है कि इसको ड्रॉ करें इनटू द फॉर्म ऑफ पीडीए, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के लिए आप स्टार्ट वाली स्टेट इस्तेमाल करेंगे। हम इसको साथ साथ
तो आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप रीडिंग वाली स्टेट पे चले जाएंगे। रीडिंग पे अब आप फर्स्ट वाली स्टेट पे हैं, जो ऊपर माइनस वाली स्टेट थी। अब फर्स्ट वाली स्टेट पे तो आपके पास दो पॉसिबल हैं, लेकिन आपने यहाँ पे तीन पॉसिबल दिखाने हैं। वहाँ पे तो हम लैम्डा शो नहीं कर रहे। लैम्डा शो होने का मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये था कि उसी स्टेट को हम फाइनल स्टेट बना देते तो वही हमारी लैम्डा स्टेट, लैम्डा का इनपुट आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लैम्डा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो उसका भी एक पॉसिबल आउटपुट है। अब क्या होगा कि इसमें फर्स्ट हम बी अगर रीड करते हैं तो क्या करेंगे, ए रीड करते हैं तो क्या करेंगे, और अगर लैम्डा रीड करते हैं तो क्या करेंगे। सो अगर बी रीड करता है तो हमें पता है वो उसी स्टेट पे रहता है, तो वो एरो जो है वो अगेन यहाँ पे अगर आप देखें, सो ये वाला जो एरो है ये शो कर रहा है कि अगर वो बी रीड करता है, सो वो वहीं पे रहता है अगेन, रीडिंग वाली स्टेट के ऊपर, उसी स्टेट के ऊपर रहता है, अगेन अगली चीज रीड करने के लिए बैठ जाता है। अगर वो ए रीड करता है तो वो नेक्स्ट वाली रीड वाली स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। उस रीड स्टेट पे अगर वो बी रीड करता है तो वो वापस फर्स्ट वाली स्टेट पे आ जाता है, और उस रीड स्टेट पे अगर वो ए रीड करता है तो वो वापस अपने ही स्टेट पे चला जाता है। तो ये वाली चीज जो है ये तो सिंपल है कि वो अपनी ही स्टेट पे उस वक्त जाते हैं जब या तो वो ए या बी रीड कर रहा हो। जब फर्स्ट वाली स्टेट पे उसको लैम्डा नजर आता है, सो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद मतलब वो रिजेक्ट वाली स्टेट पे चल जाता है और अपने प्रोग्राम को एंड कर देता है, मशीन को एंड कर देता है। उसका मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है ना वो लैम्डा नहीं ले सकता, सही है। या फिर सिंपली बीज लेके एंड नहीं कर सकता। तो ये रिजेक्ट स्टेट है कि अगर या बी लेता रहे अगेन उसी स्टेट पे बैठा रहे, उसके बाद अगर या तो डायरेक्टली लेमडा ले ले या बीज लेने के बाद लेमडा ले ले तो रिजेक्ट कर देगा। मतलब ये वाली चीज, ये वाले आउटपुट्स हमारी ये वाली मशीन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये वाली मशीन उनको नहीं बना सकती। उसका मतलब ये है कि बीज आ सकते हैं, बीज के बाद एज भी आएंगे, एज के बाद एज भी आ सकते हैं, बीज भी आ सकते हैं। ए के बाद अगर आपको लैम्डा नजर आता है तो फिर आप एंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे तो आपका एंड होगा। सो ये आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगी, इसके बाद आप एंड कर सकते हैं, इससे पहले एंड नहीं कर सकते। एंड किस सूरत में कर सकते हैं, इस सूरत में कर सकते हैं या इस सूरत में कर सकते हैं। इस सूरत में एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो भी यहाँ इस स्टेज पे आएंगे वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो इस स्टेज पे आएंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। सो इसका मतलब जो ऐसे स्ट्रिंग्स जो इस फर्स्ट वाले केस में बन रहे होंगे वो रिजेक्शन पे जाएंगे, और जो सेकंड वाले स्टेट में बन रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली सारे एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएंगे, और वो पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्चुअल में हमारी लैंग्वेज का हिस्सा होंगे। सो एक्चुअल में ये हमने उस पीडीए को, ऊपर वाले फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्चुअल में पीडीए वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो ऊपर अगर आप देखें तो एक्चुअल में सिर्फ दो स्टेट्स थी, यहाँ पे पांच स्टेट्स हैं। पांच स्टेट्स में से तीन स्टेट तो वही हैं जो एक स्टार्ट और एक रिजेक्ट और एक एक्सेप्ट स्टेट, जो कि एक किस्म की कंपलसरी होती हैं। मेन जो दो स्टेट्स थी वहाँ पे, वो यहाँ पे भी अगेन दो ही स्टेट्स हैं। वो डायमंड सिंबल्स में यहाँ पे रीड और रीड के हिसाब से रिप्रेजेंट की जा रही हैं। दोनों ए बी और लेमडा के हिसाब से अपनी अपनी आउटपुट दिखा रही हैं कि कहाँ कहाँ पे ए एक्सेप्ट हो सकता है, कहाँ पे बी एक्सेप्ट हो सकता है, कहाँ पे लेमडा एक्सेप्ट हो सकता है, कहाँ पे लेमडा रिजेक्ट हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह से ये एक दूसरी एग्जांपल दी हुई थी, ये भी मैंने आपको उस एक रिकॉर्डिंग में समझा दी है, देख लीजिएगा। सेकेंडली पार्ट टू में जो है पुश डाउन स्टैक के बारे में बात की जाती है। इसका मतलब नई चीज इसके अंदर ऐड की जाती है। पहले जो था वो सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ करके दिखाया था। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है, आप स्टैक को इंक्लूड करते हैं। स्टैक को इंक्लूड करने के लिए हमें पता है पुश और पॉप के सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो इस तरह से स्टैक के ऊपर इनपुट टेप जो है ना वो स्टैक को इस्तेमाल करती है। इनपुट टेप आता है, इनपुट टेप की ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, जो करेक्टर्स आ रहे होते हैं, हम उनको स्टैक के ऊपर पुश करते हैं या फिर पॉप करते हैं। और उसमें मतलब अब स्टैक समझाने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको पता है। उसमें क्या होता है कि आपके पास दो नई स्टेट्स बन जाती हैं, एक पॉप की और एक पुश की। जो पॉप का सिंबल है, जो पॉप की डायग्राम है वो तो सिमिलर है जस्ट लाइक के रीड वाली और डायमंड सिंबल वाली, और लेकिन जो पुश वाला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपने कोई चीज पुश करनी है, जैसे पुश ए करना है तो आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करेंगे, पुश बी करना है तब भी आप रेक्टेंगल इस्तेमाल कर लेंगे, या कोई सा भी ऐसा एलिमेंट जो कि आपने पुश के लिए इस्तेमाल करना हो उसके लिए आप रेक्टेंगल की स्टेट इस्तेमाल करेंगे। जब आपने पॉप करना हो तो फिर आप डायमंड सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और पॉप के लिए भी अगेन आपके पास जितने पॉसिबल आउटपुट्स हैं आप वही सारे के सारे पॉसिबल आउटपुट्स बताएंगे। पुश के लिए भी आप जो चीज पुश करना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाएंगे।
सो पुश में ऑब्वियसली अगर आपके पास 3 है ए बी सी, तो आप जो चीज पुश करेंगे वो कोई सी एक होगी। एक से ज्यादा चीजें तो पुश नहीं कर सकते, तो आउटगोइंग एरो हमेशा एक होगा। पॉप पॉप का आपको नहीं पता कि टॉप के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर अगेन आपके पास पॉसिबल आउटपुट्स ज्यादा होंगे। ए बी सी हो सकता है स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हो तो ए पॉप करेंगे, बी पड़ा होगा तो बी पॉप करेंगे, लैम्डा पड़ा होगा तो लैम्डा पॉप करेंगे, तो उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग होगी। तो पॉपिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, तो इसलिए वहाँ डायमंड सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। पुश में सिंपली आपके पास एलिमेंट आता है और आपने उस एलिमेंट को स्टैक के टॉप के ऊपर पुश करना होता है, तो उसमें कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल है। ये मैंने बताया है कि ये एक्चुअल में ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन की एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं आप, उसके बाद रीडिंग स्टेट पे जा रहे हैं। रीडिंग स्टेट पे आपने हर पॉसिबल आउटपुट बताना है। आप इस वक्त हमारे पास ए और बी ही हैं। सो अगर आप ए रीड करते हैं तो ए को पुश कर देते हैं, अगेन उसी स्टेट पे आ जाते हैं। फिर अगर आप बी रीड करते हैं तो बी की मदद से आप पॉपिंग वाले स्टेट पे चले जाते हैं। और अगर आप लेमडा रीड करते हैं तो अगेन आप पॉपिंग वाले स्टेट पे चले जाते हैं। अगर आप बी रीड करते हैं तो बी के बाद जब आप बी रीड करें, आपके स्टेट रीड वाले स्टेट बी रीड करें, तो फिर वो पॉप वाले स्टेट पे जाता है। बी रीड करने के बाद अगर तो आपको ए स्टैक के टॉप पे नजर आएगा तो आप उसको पॉप कर देंगे, और अगर बी और लैम्डा आपको स्टैक के टॉप पे नजर आएगा तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो अगर आपको बी और लैम्डा नजर आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी आपके स्टैक के टॉप पे जब आप बी रीड करें तो आपके स्टैक के टॉप पे लैम्डा होना चाहिए, सॉरी ए होना चाहिए। अगर ए के अलावा कोई सी भी दूसरी चीज है तो वो आप रीड नहीं कर सकते। और बी और लैम्डा होगा तो ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट कर देंगे। अगर उसके बाद आप ए पे आते हैं तो फिर अगेन आप रीड वाली स्टेट पे जाएंगे। ए को रीड करने के बाद अगेन बीज आते हैं तो आप बीज की मदद से ए को पॉप करेंगे। लेकिन अगर आप ए के बाद ए टॉप पे नजर आता है या आप ए को रीड करते हैं तो आप उसको अगेन रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको लैम्डा नजर आता है तो फिर आप वही पॉप वाले स्टेट पे चले जाएंगे जो फर्स्ट वाले रीड वाले पॉप लैम्डा की सूरत में पॉप पे आया था। उस पॉप पे अगर आपको सिंपली लैम्डा नजर आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टैक के टॉप पे ए या बी नजर आएंगे लैम्डा के बाद तो फिर वो रिजेक्ट स्टेट पे चले जाएंगे। यानी आपका जो पॉसिबल स्ट्रिंग है उसका सिर्फ एक ही पाथ है, वो ये वाला है, ये वाला पाथ है। यहाँ से अब यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे आके होंगे सारे के सारे, ठीक है। सो ये है आपका एक्चुअल में पीडीए जो कि एक्सेप्ट करता है ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर वाली चीजों को, ठीक है जी। अब अगेन उसका मैसेज आ गया है कंप्यूटर वाले का, लेकिन यहाँ पे अभी तक ओपन नहीं हुई। इन द मीन वाइल अब आपने एक्चुअल में करना ये है कि मोस्टली आपको ये चीजें समझ तो आ गई होंगी। आप लोगों ने ये करना है कि एक्सरसाइज पे आए, सबके पास बुक होगी। आपका जो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 363 पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों ने कन्वर्ट करने हैं इनटू पीडीएस। तो इनको काइंडली सॉल्व करके जो है ना वो अपलोड कर दें। मैं इसी की स्क्रीनशॉट लेके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, और आपको लाइट आएगी तो अपलोड करूंगा, और अगर मोबाइल पे ऑन हो गया तो मोबाइल से अपलोड कर दूंगा। आप शाम 5 बजे तक जो है ना इसको अपलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है जी। ये दो यस सर। इन दोनों क्वेश्चंस को पेज नंबर 363 के ऊपर है, पता नहीं कौन सा पेज था। हाँ, पेज नंबर 363 के ऊपर ये दो प्रॉब्लम जो हैं, ये दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा, इनको आपने कन्वर्ट करना है इनटू पीडीएस। सिंपली इनको कन्वर्ट करके अभी आप अपने पास रख लें, जब मेरे पास लाइट आएगी तो मैं इनको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूंगा इसी की
स्क्रीन आपने उसके आंसर में क्वेश्चन अपने आंसर जो है ना वो नोट कर देना, ठीक है जी। सर टाइम ज़रा ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि मेरी भी अभी लैपटॉप बंद होने वाला है। चलिए आज रात 12 बजे तक कर देता हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके जी। तो अभी आप इनको सॉल्व करना शुरू करें। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल ही है जब तक लैपटॉप खुद नहीं बंद हो जाता। ओके सर।
जी, एनी क्वेश्चन किसी को? तो अब मैं यहाँ से इसका मोबाइल के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके इसको गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करने लगा हूँ। और अगेन टाइम आपके पास रात 12 बजे तक है इसको सॉल्व करने का, तो काइंडली इसको सॉल्व करके आप एक ही पिक्चर या कोशिश करें कि एक ही पिक्चर अपलोड कर दें। अगर नहीं तो आप MS वर्ड के ऊपर भी पिक्चर्स डाल के उसको अपलोड कर सकते हैं। सो वो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं अभी इसको गूगल क्लासरूम पे असाइन करने लगा हूँ, ठीक है जी। अभी आप चाहें तो यू कैन लीव, अगर आप सबने अटेंडेंस लगा दी हुई है तो। ओके, सो आई एम नाउ जस्ट टर्निंग ऑफ द सेशन, और आप लोग फोकस कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।